ये उसको न्याय नहीं मिल रहा। आलोक को ये पक्का मान लो, आलोक को ये पक्का मान लो। गुलाबी गैंग की महिलाएं भर नहीं, पूरी महिलाएं इसमें अभी एक्शन लेंगी। एक मिनट, ठीक है, आप कह रही हैं जेल जाना होगा, लेकिन मनीष दुबे को तो आप सस्पेंड करा नहीं पाई। मनीष दुबे को आप कही थी कि ऐसा डंडा ठोकेंगे कि उसका जीना हराम हो जाएगा, उसका तो कुछ नहीं हुआ। सस्पेंड ये भगोड़ा है, वो भगा है। बिल्ली रहे, उन्होंने कहा मैं भागवत सुन चुकी हूँ और मूसों को इकट्ठा किया उन्होंने, ठीक है। तो जब वो कहे मैं राम राम सुन ली नो, अब तो मैं नहीं खाती मूस, वैसे ये ज्योति मौर्य है और इसको गुमराह करा के ये इसको आलोक को ठुकराएंगे जम के। जो अधिकारी गुंडा है, हाथ हमारे डंडा है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, इस तरीके का कहना गुलाबी गैंग के महिला कमांडर संपत पाल का है। ये वही संपत पाल है जो महोबा में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को चेतावनी देकर कहती हैं कि ऐसा डंडा ठोकेंगे कि उसका जीना हराम हो जाएगा। ये वही गुलाबी गैंग की महिला कमांडर संपत पाल है जो एसडीएम मौर्य को वैश्या तक कह देती है। ये वही संपत पाल है जो आलोक मौर्य को कहती हैं कि 2-2, 4-4 रुपए का चंदा देकर उसे जितवाएंगे। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जब प्रकरण सामने आया तो तमाम लोग इस पर तमाम तरीके से बात रखे। कुछ गाना बना, कुछ वीडियो बना, कुछ यूट्यूब पर चला, कुछ फेसबुक पर चला, कुछ न्यूज चला। उन सभी चीजों को अब हटाने की अपील एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में हो रहा है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। कैसे देखती हैं? वो कह रही हैं एसडीएम ज्योति मौर्य कि जो तमाम चीजें मीडिया और सोशल मीडिया में चली, जो गाना बना, जो न्यूज चली, जो तमाम लोग उनके विषय में टीका टिप्पणी किए, वो चाहती हैं कि वो सभी चीज अब मीडिया और सोशल मीडिया से हटा लिया जाए। ऐसी विनती, ऐसी गुहार कर रही हैं दिल्ली। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि सोशल मीडिया ना उनसे पूछने गई, ना संपत पाल पूछने गई। जो हमने ज्योति मौर्य का रवैया देखा और उसे आलोक को गिड़गिड़ाते देखा, तभी हम अपने मुद्दे उठाए। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य कुछ भी करें हमें पता नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन जो गलत देखेंगे तो अगर हम आएंगे और ये मुद्दा उठाएंगे तो मनीष दुबे गुनहगार है, ज्योति मौर्य गुनहगार है और गुलाबी गैंग की महिलाएं भर नहीं, पूरी महिलाएं इसमें अभी एक्शन लेंगी, सरकार के ऊपर दोषारों पर मढ़ेंगी, इसलिए कि वो गुनहगार है। ज्योति मौर्य का जो जेल जाना अनिवार्य है, जो उन्होंने गलत किया है उसका गलत का खामियाजा उसे मिलना चाहिए। जेल जाना। एक मिनट, ठीक है, आप कह रही हैं जेल जाना होगा, लेकिन मनीष दुबे को तो आप सस्पेंड करा नहीं पाई। मनीष दुबे को आप कही थी कि ऐसा डंडा ठोकेंगे कि उसका जीना हराम हो जाएगा, उसका तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये कहाँ सोच रहे हो, सुनो मेरी बात। मनीष दुबे को मीडिया में दिखाया गया है कि सस्पेंड हुआ, लेकिन वो भगोड़ा है, वो भगा है, ठीक है। लेकिन ये जो सरकार निकम्मी बैठी है, ये कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है और अगर ये सरकार यही रवैया रहेगा तो पब्लिक में ये अभी फिर एक बार उभाल आएगी। मनीष दुबे बचेगा नहीं जेल जाने से, न मौर्य, और जब ये जेल जाएंगे ये सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट होंगे। ये मेरा वादा है। अच्छा, ये मेरा वादा है, मैं दुनिया की बात नहीं जानती। कोई उनकी, मैंने तो बहुत सारी चर्चाएं सुन रही हूँ कि दुबे उस मनीष को, वही का ज्योति को और आलोक को एक करने में डटे हैं। वो एक नहीं कर रहे बल्कि आलोक को गुमराह कर रहे हैं। आलोक को हाँ, इसलिए कि ये जो इन्हीं की बिरादर के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम एक करा देंगे। मैं आता हूँ इसी सवाल पर। अभी 18 अगस्त को इन दोनों लोगों की सुनवाई होनी थी, यानी कि फैमिली कोर्ट में इन लोगों की पेशी थी और इन दोनों लोगों को जाना था, यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य को भी जाना था और उनके पति आलोक मौर्य को भी जाना था। दोनों की सुनवाई थी, लेकिन वो दोनों लोग कोर्ट के समक्ष नहीं जाते हैं। तो ये तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि पति पत्नी का जो झगड़ा था वो अब शांत होने के कगार पे है। तो क्या वाकई में पति पत्नी एक बार है, एक छोटी सी कहानी, एक बिल्ली रहे, उन्होंने कहा मैं भागवत सुन चुकी हूँ और मूसों को इकट्ठा किया उन्होंने, ठीक है। तो जब वो कहे मैं राम राम सुन ली नो, अब तो मैं नहीं खाती मूस, वैसे ये ज्योति मौर्य है और इसको गुमराह करा के ये इसको आलोक को ठुकराएंगे जम के। और ये आलोक अभी पता नहीं है, इसका देखो तमाम लोग साथ दिया है, लेकिन हमने आलोक का न साथ दे के हम न्याय का साथ दिया है, लेकिन हमने आलोक का न साथ दे के हम न्याय का साथ दिया है। जो कि ऐसी कुर्सी, ये ज्योति मौर्य एक एसडीएम है, महिला एसडीएम है, जहां महिलाओं की इसको भलाई करना चाहिए वहां महिलाओं की ये छीछल अदर करवा दी। बहुत
बहुत सारी महिलाएं डरने लगी, बहुत सारे घर के लोग भले नहीं कह पाते, उनके दिल में अभी डर भरा है कि हमारी लड़की कहीं ना ज्योति मौर्य सिंह बर्बाद हो जाए, भले नहीं वो खुल के करें। उस दिन तो बहुत सारे लोग कमेंट्स किया था जब हमने मनीष दुबे के दफ्तर में जाके डंडा ठोका था कि इनकी दोनों की मांग की थी, दोनों जेल जाए और इनको दोनों को टर्मिनेट होना चाहिए। देखिए, आप जानते हो कि सरकार कितनी मक्कार बैठी है। अभी जो दिल्ली में लड़कियां बैठी रही ये सुनते नहीं हैं, और अभी मणिपुर में तमाम घटनाएं हुई सुनते नहीं हैं। तो ये ज्योति मौर्य का जो ये केशव मौर्य है, ये डिप्टी सीएम है, ये कहीं ना कहीं आलोक को गुमराह कर रहा है। और लगा रही हैं आप? मैं बिल्कुल लगा रही हूँ, क्यों न लगाऊं? आधार पर आप मैं अपने नहीं उनका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रही, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जैसे रोज हमें सुनने को मिल रहा है, तमाम रोज मौर्यों के फोन आते हैं, दीदी एक करा दो, एक करा दो। अरे एक क्या करा दे? ऐसी महिला को तो हम देखना नहीं चाहते। एक की तो बात छोड़ दो, मैं तो करिए जेल जाएगी, उसकी बेटी आलोक को मिलेगी। यदि वो पति पत्नी एक हो जाते हैं, पिछली तमाम बातों को भुलाकर यदि एक हो जाते हैं, तो दिक्कत क्या है आपको? मेरा तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो एक होना चाहते हैं तो करवा देना एक, हमारा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उनकी बेटियों को भला हो जाएगा। और ये बताओ, मान के चलो कि धोखाधड़ी से वो एक भी हो जाए और उस आदमी का मर्डर हो जाए, फिर कौन जिम्मेदार बनेगा? ये तो बताओ मुझे। वो लोग तो कह रहे हैं कि यदि गाल पर तमाचा मारना होता है तो हाथ को नहीं पता होता है कि गाल पर तमाचा कब मार देता है। तो यदि उसको मरवाना था एसडीएम ज्योति मौर्य को, तो कभी का मरवा देती। उसके लिए कौन? ये तो कहो कि सोशल मीडिया एक्शन न लेती, तमाम समाज सेवी एक्शन न लेते, तमाम गजलें न बनी होती, तमाम शहर, तो वो कब का मारा जाता। तो यानी आप मानती हैं कि जो गजल बनी, जो न्यूज बना, जो यूट्यूब पर चला, जो फेसबुक पर चला, है उस पर वो आज जिंदा है। इसीलिए वो डरे हैं और सगले भगे हैं। और सरकार भी कहीं कहीं मौका ताक रही है कि अगर पब्लिक का मुंह बंद हो जाए तो हम इनको ये उसको न्याय नहीं मिल रहा आलोक को, ये पक्का मान लो। ये उसको न्याय नहीं मिल रहा आलोक को, ये पक्का मान लो। ये कहीं ना कहीं मौर्य जात के नाम से ये डिप्टी सीएम का कहीं ना कहीं हाथ है।